नमस्कार साथियों। बड़ा आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का ये हमारा तीसरा लेक्चर होगा, जो कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में चल रहा था। आज यू नो दैट कि हम लोगों ने अभी कल किंगडम ऑफ प्लांट के बारे में, यानी प्लांटी के विषय में हमने कंप्लीट रूप से आपको बताया था। उसी क्रम में आज हम फाइनल लेक्चर में देखने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में। आपको पता है कि एनिमल्स हमारे मल्टी सेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कंप्लीट रूप से इसमें ब्रेन का डेवलपमेंट होगा। कंप्लीट रूप से इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। नर्वस सिस्टम भी आप इसमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उसके अंतर्गत इसको कितने फाइलम में डिवाइड किया गया। हालांकि इसमें हम फाइलम पोरिफेरा से लेकर के लास्ट यानी फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक लेकर के इसको चलेंगे। इसकी जो विशेषताएं होती हैं उस विशेषता के विषय में हमको जानने की कोशिश होगी। ये बताने से पहले मैं आपको जरूर कुछ बात बताऊं, जैसे कि इसमें एक बायलैटरल आएगा। बायलैटरल सिमेट्री क्या है आप देखेंगे। जैसे ह्यूमन है, ह्यूमन के शरीर को एक पर्टिकुलर एरिया से अगर काटा जाए तो ये दो बराबर इक्वल भाग में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसको बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। वहीं पर आप देखने को मिलेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि जर्म सेल 3 लेवल के होते हैं, 3 स्तर पे पाए जाते हैं, यानी कि इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। अभी आगे आपको बहुत सारे ऐसे फाइलम्स मिलेंगे जिसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री और एक होता है सीलोमेट, अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीचों बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को सीलोम कहा जाता है। जिसमें सीलोम होता है इसको सीलोमेट कहते हैं। कुछ में ये टू सीलोमेट पाया जाता है और कुछ में हम कह सकते हैं कि ये फाल्स सीलोमेट होता है, जिसको हम सीडो सीलोमेट के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के सीलोमेट्स आपके सामने मिलेगा। हालांकि जब हम लोग आर्थ्रोपोड्स पढ़ेंगे तो उसमें हमको देखने को मिलेगा इसी सीलोमेट्स में ब्लड भरे होते हैं, जिसको हम हीमोसील के नाम से जानते हैं। अब उसमें हम समझने वाले हैं कि इस लेक्चर्स में दोस्तों आज हम सारे फाइलम्स को पहले क्लियर करेंगे। जैसा कि मैंने बोर्ड पे लिखा है, माना कि बहुत ही छोटा लिखा होगा, उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। जूम करके देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। मेरा एक साथ लिखने का मतलब इतना होगा कि जिसपे हम एक साथ पूरे फाइलम्स को एक बार में क्लियर कर लें, ठीक है। तो चलिए मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करूंगा, आप अच्छे से समझिएगा। तो पहला आप हेडिंग डालेंगे फाइलम पोरीफेरा, जैसा कि बोर्ड पे लिखा है मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए, फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में साथियों क्या करना है, बहुत सिंपली समझिएगा। पोरीफेरा, पोरीफेरा का मतलब होता है कि जिसकी बॉडी पोरस हो, छिद्रित हो, यानी बहुत सारे वेल उसके अंदर होल पाए जाते हैं। तो मैंने लिखा है पोर होता है, यानी इसको ऑस्टिया भी कहा जाता है। ध्यान देना, ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, सेलुलर लेवल की होती है, सेल लेवल पर पाई जाती है। एंड साथ ही साथ देखेंगे कि ये क्या करता है, इंक्लूड करता है। स्पेशली इसमें कौन पाया जाता है, अस्पंज पाया जाता है। तो अस्पंज इसमें पाया जाता है जो मुख्य इसके ले जाने जाते हैं। फिर देखेंगे ये फिक्स होता है किसके साथ, सॉलिड के साथ, यानी जो भी नीचे चट्टान पत्थर पाए जाते हैं उसी से जाके चिपक जाते हैं। एज वेल एज इसमें देखेंगे कि इसमें स्पॉन्जोसील पाया जाता है। भाई ये स्पंज है ही है, इसकी बॉडी की सीलोम पाई जाती है, तो इसको मिला करके हमने कहा स्पंज सील के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे उसी में ये बॉडी सेसाइल होती है, यानी फ्री भी हो सकती है, किसी से कोई जुड़ाव नहीं होगा। रिप्रोडक्शन हमेशा एसेक्सुअल बडिंग के द्वारा होगा और जेम्यूल, दो चीज पाई जाते हैं। यानी हमसे पूछा जाएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज डन बाय द बडिंग एज वेल एज द जेम्यूल, राइट। फिर देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें होता है बाय द फर्टिलाइजेशन, अर्थात इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूजन होना फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है यहाँ पर। फिर समझेंगे एग्जाम्पल में दोस्तों, साइकॉन बहुत ही प्रसिद्ध है, यूक्लेप्टेला, यूस्पोंजिया, स्पॉन्जिला और ल्यूकोसोलेनिया। So these are the example of the porifera, phylum porifera। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखेंगे फाइलम सोलेंट्रेटा। अब सोलेंट्रेटा को नाइड्रिया क्यों कहते हैं ये भी समझने को मिलेगा कि टेंटिकल्स क्या होते हैं। टेंटिकल्स में फिर उसमें क्या, इसमें कौन कौन से स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी एनिमल्स को बेहोश कर सकता है, पैरालाइज कर सकता है, बाद में उसको फूड के रूप में एंगल्फ कर सकता है या मार के आगे निकल सकता है, ठीक है। देखिए ये फ्रेश वाटर होते हैं। फ्रेश वाटर आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका ये तालाब का पानी है, तो ये सब आप देखने को मिलेगा, मिल सकते हैं। सॉलिटरी भी हो सकते हैं, अकेला है। बॉडी कैसे भैया, पहले यहाँ देखो टिश्यू लेवल की होगी। इसमें 2 लेयर पाए जाते हैं, यानी इसमें 2 लेयर्स हैं जर्म के। यानी कौन कौन से हैं उसका नाम देख लेंगे। इसमें इक्टोडर्म है और इंडोडर्म है। ध्यान देना 2 लेयर है इसमें। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, साथ ही साथ मैंने कहा फ्रेश वाटर है और ये सॉलिटरी अकेला भी रहने वाला है। हाइड्रा जैसे आप देख सकते हैं इसमें, हाइड्रा को आप नेकेड आई से, भाई सॉलिटरी अकेला रहने वाला हाइड्रा स्पेशली होगा, क्योंकि इसको आप नेकेड आई से यानी अपनी नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो नेकेड आई से देखा जा सकता है। और ये अटैच होता है किसके साथ, स्टोन के साथ, पत्थर से जाके चिपक जाता है। फिर देखेंगे इसमें
इसकी बॉडी पूरी रिंग होती है, माउथ के बगल अगल क्या होता है, माउथ में चारों तरफ से एक रिंग बना होता है जिसको हम टेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंटिकल्स कहते हैं। उसमें एक सेल्स पाया जाता है जिसका नाम है स्टिंगिंग सेल। देखो स्टिंगिंग सेल्स कहा जाता है, स्टिंग सेल भी कहते हैं, या इसी को हम लोग नाइडोब्लास्ट इसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पास ये जो स्टिंग सेल्स होता है इस वजह से इसका नाइडोब्लास्ट नाम होता है। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि जो अपने प्रे होते हैं, दुश्मन होता है, उसको ये मार देता है, उसको पैरालाइज कर देता है और बच जाता है, सेफ हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए जाना जाता है। इसमें सिंगल ओपनिंग होता है, यानी माउथ से एक ही ओपन होगा जहां से फूड भी आएगा वहीं से एक्सक्रीट भी करेगा, यानी जो भी शरीर के अंदर वेस्ट होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में हाइड्रा सबसे इंपॉर्टेंट है, बढ़ते चले आ रहे हैं, जेलीफिश भी है, सी एनिमोन भी है और ओवेलिया भी है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फाइलम सोलेनट्रेटा, राइट। अब हम साथियों इसमें देखने वाले हैं कि इसमें फाइलम, ये फाइलम है पीएच, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। अब प्लेटीहेल्मिन्थीस इसकी बॉडी फ्लैटेंड होती है, चिपटी होती है, चपटी रहती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट वर्म के नाम से जानते हैं। बॉडी इसकी बायलेटरल है, अर्थात इसको कहीं एक पर्टिकुलर एरिया से स्टारफिश को अगर काटेंगे, जिससे 5 एरिया है यहाँ पर ऐसा है, एक पर्टिकुलर एरिया से ऐसे काटोगे तो ही ये 2 बराबर भाग में डिवाइड हो जाता है, इसको बोलते हैं बायलेटरल, ऐसा जैसे ह्यूमन ने बताया था। ठीक है ना, तो ये हमारा देखने को मिल सकता है। फिर हम इसमें एक चीज और देखेंगे भाई, क्या कहते हैं ये बायलेटरल, जैसे कट फ्रॉम द वन पॉइंट, जैसे ह्यूमन में। ठीक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी इसमें जर्म्स लेयर जो होते हैं 3 होते हैं, इक्टो, इंडो और मीजो लेयर, ये भी देख लेना। और यहाँ पर देख सकते देखो, इक्टो, मीजो और इंडो। माउथ इसमें पाया जाता है लेकिन एनस नहीं पाया जाता है, ये देख लेना। इसमें नो ट्रू सीलोम, यानी सीलोम बीच में जो है वो सख्त नहीं है, स्यूडो वाला है। ठीक है ना, तो नहीं पाया जाता है। ये एनिमल्स फ्री लिविंग होते हैं, यानी घूमते रहते हैं, जैसे प्लेनेरिया आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखेंगे ये पैरासाइट भी होते हैं, यानी हमारे शरीर में रोग विकास कर सकते हैं, जिसे लीवर फ्लग के नाम से जाना जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये लीवर फ्लग जो फ्री लिविंग है, पैरासाइट करते हैं। सेक्सुअली ये एसेक्सुअली दोनों प्रकार के अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ देखने को मिलता है कि ये जो एनिमल्स है इसके जो फाइलम के अंतर्गत आते हैं, मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जिस बॉडी के अंदर मेल फीमेल दोनों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड द हर्माफ्रोडाइट। तो ये चीज आपको देखने को मिला कहाँ पे, प्लैटीहेल्मिन्थीस के केस में। एग्जाम्पल में टेपवर्म है, लीवर और लीवर फ्लग है जिसको हम फैसियोला हिपैटिका भी बोलते हैं, और प्लेनेरिया है। तो ये एग्जाम्पल ध्यान में रखते रहिएगा। फिर देखेंगे दोस्तों इसमें हम फाइलम निमेटोडा। क्या है निमेटोडा? ये कहता है कि मेरी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसमें तीनों होंगे, वही अपने जर्म्स लेयर होंगे, इक्टो, मीजो और इंडो। बॉडी बायलेटरल है, बीचों बीच से काट देंगे, एक पर्टिकुलर एरिया से 2 बराबर भाग में डिवाइड होगा, टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म है। साथ ही साथ इसमें स्यूडोसिलोमेट पाया जाता है, यानी स्यूडोसिलोमेट है जो बीचों बीच की जो कैविटी जिसको सीलोम कहते हैं, ये सख्त नहीं है, बस ऐसे ही बना दिया गया, सिलोमेट है लेकिन स्यूडोसिलोमेट है, सख्तता के आधार पर डिपेंड नहीं है। ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, यानी जैसे एलिफेंटियासिस एक रोग होता है जिसको देखने को मिलेगा, कौन करता है, फिलेरियल वार्म होता है। और साथ ही साथ देखेंगे ये इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर करते हैं, उसमें कौन सा जिम्मेदार है, राउंड वर्म होता है। ठीक है ना, स्पेशली हमारे लिए हमारे इंटेस्टाइन में जो होता है कौन सा एस्केरिस है, एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। तो ये लम्ब्रिक्वाइड्स जो होता है, ये एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड इज अ वेरी वेरी स्पेशल एंड यू कैन से दैट वेरी स्पेसिफिक जो डिसीज करता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में जाकर के। एग्जाम्पल में एस्केरिस जिसको राउंड वर्म कहते हो, वोचेरिया जिसको फिलेरियल वार्म कहते हैं जो हमारे लिम्फ नोड में जाके बैठ जाता है और पूरा हाथी का पांव बना देता है, जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटियासिस डिजीज। क्लियर है? फिर देखेंगे दोस्तों इसमें फाइलम एनिलिडा। ये बॉडी इसकी सेगमेंटेड होती है, यानी बहुत छोटे छोटे ऐसे ऐसे सेगमेंट के रूप में ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे है ना। ये सेगमेंटेड, जैसे एनिलिडा जैसे उसमें देखें चींटी ऊटी में होता है ना, हालांकि वो आर्थ्रोपोड्स में आएगा। तो ये सेगमेंटेड बॉडी है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी 3 जेम्स लेयर में डिवाइड किए जाते हैं। और साथ ही साथ देखेंगे इसमें 2 सीलोम पाया जाएगा। बॉडी बायलेटरल है, एक पर्टिकुलर रीजन से काटने पर डिवाइड होता है और ये ऑर्गन लेवल की हो जाती है। सोचिए, अब धीरे धीरे ये टिश्यू से सेल से अब ऑर्गन लेवल पे आ गया, ऑर्गन लेवल पे आ गया जिसमें डेवलप्ड होता है, ब्रेन वेल डेवलप्ड है, इसमें ध्यान देना। इसमें चलने वाले यानी इसके लोकोमोटिव ऑर्गन के रूप में इसमें सीटी पाया जाता है, या सीटी को ही पैरापोडियम कहा जाता है। तो देखो पैरापोडिया या सीटी कहते हैं। सो दिस इज द फाउंड इन द केस ऑफ द फाइलम एनिलिडा व्हिच आर हेल्प एज द लोकोमोटिव ऑर्गन। क्लियर बात है? तो भाई अगला देखेंगे एग्जाम्पल में, जैसे फरेटिमा, और फरेटिमा में जैसे एर्थवॉर्म केचुआ होता ना। फिर देखेंगे इसमें आता है आपका लीच, नेरिस जिसको आप सैंडवर्म कहते हैं। फिर इसमें एक और दे सकते हैं जिसका नाम है क्या, एप्रोइडिटा। एप्रोइडिटा में जो होता है सी माउस,
सी माउस के रूप में जाना जाता है। तो ये सब एग्जाम्पल किस में आते हैं भाई, हमारे एनिलिडा में आते हैं। अगला देखेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा। आप जानते हैं कि धरती पर लगभग लगभग 40 से 30% जो जानवर एनिमल्स मिलते हैं ये आर्थ्रोपोडा के ही हैं। ठीक है, सबसे बड़ा प्लांट एनिमल किंगडम का ही है, जिसका सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है ये, बायोलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ब्लड इसमें होता है दोस्तों, ब्लड जो ऊपर कैविटी में पाई जाती है उस कैविटी के अंदर फिल होता है। क्या ब्लड होता है, ब्लड का नाम जो होता है यहाँ पर स्पेशली आर्थ्रोपोडा में अभी मैंने बताया था हीमोसील कहा जाता है। इसमें दो रीजन में उसकी बॉडी डिवाइड होती है। दो रीजन्स में मतलब एक होता है सिपेलोथोरेक्स। सिपेलोथोरेक्स के अंतर्गत देख सकते हैं आप कि सिपेलोथोरेक्स में क्या होता है, देखो इसमें हेड होता है और थोरेक्स होता है। एक रीजन ये हो जाता है, दूसरा रीजन एब्डोमेन होता है, जिसको मैंने यहाँ पेट लिख दिया, समझ जाना एब्डोमेन वाला रीजन है। तो सिफेलोथोरेक्स यानी हेड और थोरेक्स है, दूसरा एक पार्ट हो गया और दूसरा हमारा एब्डोमेन वाला रीजन होता है। समझ आई। फिर देखेंगे एग्जाम्पल में क्रेप्स होता है, फिर बटरफ्लाई भी इसी में है, ड्रैगन फ्लाई है, हाउस फ्लाई है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है एंड प्राण है। तो ये एग्जाम्पल हमारे आते हैं दोस्तों, आर्थ्रोपोडा में आते हैं। फिर फाइनली हम देखेंगे फाइलम मोलस्का में। नामी से क्लियर है, ट्रिप्लोप्लास्टिक बॉडी है, बायोलेटरल होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। इसकी बॉडी जो होती है, बाहर की जो वाल होती है बनी होती है एक बहुत मजबूत चीजों से, कैल्शियम से जो बनी होती है। देखो मैंने लिख भी दिया कहाँ गया, कैल्सी या कह सकते हैं कैलकेरियस सेल से बनी होती है। ठीक है ना। इसमें एक मस्कुलर फिट पाया जाता है जिससे वो आगे मूव करता है, चलने में उसको मदद मिलता है। स्पेशली आप देख सकते हैं जैसे कि इसमें कौन होता है, स्नेल है, काइटोन है, पाइला है, यूनियो है और साथ ही में ऑक्टोपस है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मोलस्का फाइलम। फिर देखेंगे लास्ट वाला इसमें फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में दोस्तों क्या होता है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक इसकी बॉडी है, 3 जेम्स लेयर में बटी होती है, एक तो इंडोमीजोडर्म में एंड इसकी जो बॉडी है पेंटामेरस है। यहाँ पे हमने बायोलेटरल सिमेट्री नहीं कहा, पेंटामेरस कह दिया। पेंटामेरस सिमेट्री यानी इसके पास 5-5 भुजाएं हैं, जिसमें आप देख सकते हैं इसकी जो बॉडी बनी होती है किससे बनी होती है, स्किन पूरी कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है। एग्जाम्पल में स्टारफिश आता है, सी कुकम्बर आता है। तो स्टारफिश आप जानते होंगे किस प्रकार से इसकी पूरी बॉडी 5-5 ग्रुप में डिवाइड होती है। तो ये हमारा हो जाता है जितने भी फाइलम्स आपके बुक में दिए हैं साथियों इसी के अंतर्गत दिए गए हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कुछ सब फाइलम के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए भैया, अब आगे इसमें देखेंगे कुछ इसमें सब फाइलम दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं सब फाइलम में आता हमारा प्रोटोकार्डेटा। प्रोटोकार्डेटा एक सब फाइलम में आता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। प्रोटोकार्डेटा के अंतर्गत हमको दोस्तों क्या समझना है, बताना है कि बॉडी इसकी वही ट्रिप्लोब्लास्ट है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स जो जर्म सेल्स हैं ये जर्म लेवल जो है उसका 3 स्तर पर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आपके जहन में ये बात जाए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायोलेटरल, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, कैविटी, टेंटिकल्स, नाइडोब्लास्ट क्या होते हैं, ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बातें हैं। सीटी पैरापोडियम कहाँ पाया जाता था, जो कि एज अ लोकोमोटिव आर्गन करता था आर्थ्रोपोडा के केसेस में। उन सारी चीजों को एक मरतबा में रिवाइज करता रहता हूँ इसी बहाने। ठीक है ना। आगे देखिए, फिर कह दीजिएगा इसमें बायोलेटरल है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया से पर्टिकुलर साइड से कट करेंगे तो दो बराबर इक्वल हाफ में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल से बॉडी होगी, राइट। फिर देखेंगे भाई ये नोटोकार्ड में बी प्रेजेंट इन ऑल टाइम, मतलब हो सकता है कि नोटोकार्ड कुछ समय के लिए हो या हो सकता है कि लंबे समय तक हो, हमेशा जब तक कोई जानवर हो जब तक उसकी बॉडी में पाया जाता हो, ये चीजें होगा। फिर देखेंगे ये सबसे प्रिमिटिव कार्डेटा होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रिमिटिव मतलब सबसे पुराना कार्डेटा माना जाता है, किसको, भाई साहब को, प्रोटो कार्डेटा को। ठीक है ना, क्योंकि कार्डेटा से पहले प्रोटो कार्डेटा क्लियर है। एग्जाम्पल में बैलेनोग्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नामी इसका आता है, नामी जान लीजिए अपने आप में, ये फिगर है गया नामी, इसके टॉपिक्स को समझना भी है। हार्डिमानिया, ये जब आप धीरे धीरे और हायर लेवल में पढ़ेंगे तो ये आपको बैलेनोग्लासेस हो जाए, चाहे हार्डिमानिया हो जाए, चाहे एम्फिऑक्सिस हो जाए, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिल सकते हैं ना। अभी एम्फिऑक्सिस आप देखेंगे उसमें सब फॉसिल वगैरह में बहुत सारी चीज पर दिखाई जाती है। ठीक है ना, इतनी बातें हो गई इसमें। अब हम दूसरा देखेंगे फाइलम कार्डेटा। नामी से क्लियर है, कार्डेटा वर्टिब्रेट की बात यहाँ पर हो रही है ना, उसी के अंतर्गत आते हैं। बताइएगा इसमें कि भाई साहब इसमें नोटो कार्ड होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक स्टिक होता है, एक रॉड होता है, वो इसमें मौजूद है। डार्सल ट्यूबुलर नर्व पाया जाता है, यानी कि जो इसके सेंसरी ऑर्गन के रूप में जाना जाता है वो डार्सल एरिया में यहाँ पर अवेलेबल होता है।
एंड यहाँ देखेंगे बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं। 3 लेयर यहाँ पर जर्म्स के भी हैं, जिसमें गिल स्लिट कितने पेयर में पाए जाते हैं, कितने होते हैं ये पेयर में गिल स्लिट होते हैं, जोड़े में। और गिल स्लिट आप जानते हैं जो पाउच में होते हैं, स्पेशली ये रिस्पिरेशन में हेल्प करते होंगे, है ना। जैसे फिशेस के रूप में क्या होता है, वो सॉल्युबल वाटर को, सॉल्युबल ऑक्सीजन को इनगल्फ करती हैं, पीती हैं। जाहिर सी बात है गिल स्लिट से छन छन के आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। ये 5 क्लासेस में इसको डिवाइड किया गया, 5 क्लासेस। क्लास नंबर 1 आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट क्लास है उसका नाम क्या है, ग्रुप पाइसेस, अर्थात इसमें पक्षी लोग आएंगे, बर्ड्स। देखो लिखा है इसमें फिंस मस्कुलर एक पाया जाता है, जो यहाँ पर पियर क्या करता है ये फॉर द लोकोमोशन। अब जरूरत है कि इसमें भाई ये जो फिंस मस्कुलर पाया गया ये काम क्या कर रहा है, ये बता देना। ये हमें चलने में मदद करता है। इसमें भी गिल स्लिट पाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है गिल स्लिट यहाँ पर भी मौजूद है। अब गिल स्लिट कितने पेयर है ये जानना जरूरी है। तो 4 से लेकर के 7 पेयर तक है, जिसमें देखेंगे कि नॉस्ट्रिल भी पाया जाता है। अब सोचिए नॉस्ट्रिल यानी कि नकुना, हिंदी में नकुना नाक, क्या होता है इसके लिए, यहाँ पर पाया जाता है फॉर द ऑल्फैक्शन। अब ऑल्फैक्शन मतलब होता है जैसे हमारे शरीर में हमारे नाकों में क्या होता है, एक कह सकते हैं ना स्टिमुलस जब कोई होता है स्मेल के लिए, तो वहाँ पर एक रिसेप्टर लगा जिसको ऑल्फैक्टिव लोब्स कहा जाता है। इसी ऑल्फैक्टिव लोब से हम लोग फील कर पाते हैं कि कोई चीज महक रहा है, गंध हो रहा है, ये तमाम चीजें अब ऑब्जर्व कर पाते हैं, सूंघ पाते हैं, टेस्ट कर पाते हैं इस चीज को, है ना। तो ये जो आप फील करते हैं चीजों को, ये ऑल्फैक्शन की वजह से होता है, जो कि पाया जाता है यहाँ पर नॉस्ट्रिल के ऊपर, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें क्या कहा जाता है भैया, ये तो बात होगी, ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे क्या कहता है, ये भी एग लेइंग, सॉरी ये देखिए कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यानी कोल्ड ब्लडेड मतलब इनके बॉडी का टेम्परेचर को लिख दिया मैंने कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाता है विद द आउटर टेम्परेचर। जैसे ह्यूमंस की बॉडी का ताप 37 डिग्री है, 37 डिग्री है। अब बाहर का टेम्परेचर मान लो 54 हो जाए, तो क्या हमारा बॉडी 54 डिग्री हो पाएगा, इम्पॉसिबल है ना। हमारी बॉडी तो वार्म ब्लडेड है, बिकॉज वी कैन जस्ट फिक्स आवर टेम्परेचर वट एवर फाउंड इन द एटमोसफियर, जो भी बाहर हो टेम्परेचर नो प्रॉब्लम। हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स है, तभी तो हम सर्वाइव कर पा रहे हैं भाई। जो ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, बदल जाते हैं, वही तो बाद में तकलीफों में आते हैं। तो ये भाई सब तकलीफ वाले हैं, ये अपने बॉडी को सही नहीं पाते हैं बाहर की तुलना में। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, बॉडी टेम्परेचर चेंज हो जाती है। इसकी तुलना में हार्ट हमारा 2 चेम्बर है, इसमें हृदय इनका 2 बराबर भाग में डिवाइड होता है, जिसमें देख पाएंगे एग लेइंग होते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल पूछ दीजिएगा, एंगलर लायन है ना, मैंडेरियन फिश, एक है एंगलर लायन, मैंडेरियन फिश भी है, डॉग फिश, ये सब इसी में आते हैं, ध्यान देना। ये पूरा एंगलर लाइन कुछ है नहीं, एक फिश ही है, ये ध्यान देना, एंगलर लाइन है, मैंडेरियन है, ये सब फिश है, ठीक है ना। डॉग फिश भी इसी में आता है। अगला आता है क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया आप जानते हैं, नाम ही से क्लियर है ना कि कुछ पार्शली लैंड पे होगा, पार्शली ये एक्वाटिक रीजन से पाए जाते हैं। वही मैंने लिख दिया कि पार्शली कहाँ पर है ये पानी में, और कुछ इसका एरिया कहाँ पर है लैंड्स में। इसकी बॉडी जो स्मूथ स्किन होती है और स्लिपरी होती है ना, जैसे फ्रॉग की बॉडी आप कभी टच करे होंगे तो आपको कुछ स्लिपरी नजर आता है, स्लिप करने वाला लगता है, जो स्लिपरी बॉडी है। इसमें गिल्स भी होता है और लंग्स भी होता है। फ्रॉग देखते हैं ना पानी में होता है तो अपना गिल्स यूज करता है, बाद में जब वो लंग्स यूज करता है। 3 चैम्बर में यहाँ देखा जाता है कि इसका हार्ट डिवाइड होता है। एग लेइंग वाटर, पानी में एग देते हैं। इसमें एक लार्वा बनता है जिसका टैडपोल नाम होता है, याद करिएगा। फ्रॉग के केसेस में टैडपोल लार्वा होता है। और टैडपोल की क्वालिटी ये होती है कि जब ये यू नो जब ये मतलब कहते हैं टैडपोल अवस्था में होता है तो फिर ये गिल्स का यूज करना शुरू करता है, समझे ना इस चीज को। उसमें टेल पाया जाता है। अब टेल पाया जाता है, बचपन में हम लोग समझते हैं शायद ये मछली होगा, लेकिन मछली होने के बावजूद हम उसको एक पैकेट डिब्बे में रखते हैं, बाद में वो मेंढक तैयार हो जाता है। हमको लगा था शायद ये मछली है, बड़ा बड़ा होगा तो नाश्ता होगा इसका बढ़िया सवाल, लेकिन नाश्ता नहीं हो पाता, बिकॉज जब वो देखने में तो लगता है महंगा है। अब ऑप्शन एक ही है, या तो छोड़ दो तो महंगे का बढ़िया चटनीदार बढ़िया चटपटा चाट तैयार करो, मजा आने वाला है। तो ये चीज इसमें देखने को मिलता है। फिर देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें एक अवस्था आती है मेटामॉर्फोसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी शॉर्ट नोट में। जब टेडपोल अवस्था यानी कि असल में फ्रॉग के अंडे से लेकर के जो जब तक वो मतलब एडल्ट अवस्था में ना हो जाए, ये लार्वा अवस्था से पूरी होते हुए ये जो दायरा है शुरू से लेकर अंत तक एडल्ट तक अवस्था को, इसी बीच के दायरे को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो कि इसमें पाया जाता है। एग्जाम्पल में बता देना, टोड है, फ्रॉग है, सालवेंडर्स है, ट्री फ्रॉग है, ये ऐसे फ्रॉग्स इसी में आते हैं। अगला होगा बेटा इसमें क्लास रेप्टाइल्स होगा। रेप्टाइल्स के नाम से क्लियर है, जो रेंग सकते हैं, यानी दोज कैन बी क्रीप, रेंगने वाली हैबिट जिसके पास, जिससे ये होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड है।
हम लोगों में नहीं होता, हम ये भी टेम्परेचर बदल देते हैं। इनके टेम्परेचर जैसे रहेगी वो भी एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं, बॉडी टेम्परेचर बदलेगी। हेड, नेक, ट्रंक, स्केली एपिडर्मल स्किन पाई जाती है इसमें भी, और टू पेयर इसमें पाया जाता है लिम्स। जो क्या होता है, कहाँ पर होता है, ये ट्रंक पर पाया जाता है, ध्यान देना। 3 चैम्बर में देखने को मिलेगा इसमें हार्ट होता है। अब 3 चैम्बर में हार्ट है, इसका ध्यान देना। एम्फीबिया में 3 चैम्बर का हार्ट है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर का होता है, ठीक है ना। ये भी एग देते हैं, वाटर में होता है, लेकिन इनका जो अंडा होता है ये वाटर प्रूफ शेल में पैक होता है, यानी किसी प्रकार का नुकसान इनमें नहीं हो सकता है। फिर देखेंगे क्लास एप्स। एप्स मतलब पक्षी यानी बर्ड जिसमें आते हैं। इसमें मछली था भाई इसमें, हाँ। एप्स में देखेंगे फीदर होगा, स्केल्स होगा पूरी बॉडी में। बॉडी इनकी वार्म ब्लडेड है, यानी अपने टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं, चाहे जितना टेम्परेचर बाहर का हो नो प्रॉब्लम, अपने आप को फिक्स रखेंगी, अपने आप को सेफ करने का काम करती हैं। तो ये हमारा वार्म ब्लडेड है, और इनकी बॉडी हेड में, नेक में, ट्रंक में, और ये 3 भाग में डिवाइड करती है साथियों। और ये उनका आगे का पैर होता है यानी फोरलिम्ब जो होता है, ये चेंज हो जाता है किसमें, विंग्स में, यानी उड़ने में मदद करता है, यानी मॉडिफाइड हो जाता है, यानी दैट मींस द फोरलिम्ब कंप्लीटली मॉडिफाइड इनटू द विंग्स व्हिच आर हेल्प इन द फ्लाइट, जो उड़ने में मदद करता है। 4 चैम्बर का इसमें हार्ट होता है, यानी हम जैसे हम लोगों की बॉडी होती है। इसमें जो जबड़े होते हैं, जॉ के पास एक हॉर्नी वीक होता है, उसी जबड़े से चोंच का फॉर्मेशन होता है ना, तो हॉर्नी वीक होता है वहीं पर। टीथ इसमें एब्सेंट होता है, पक्षियों में टीथ नहीं पाए जाते हैं। रेस्पिरेशन कैसे होगा, लंग्स के द्वारा। अंडे देते हैं ये बेचारे, ठीक है ना। एग्जाम्पल में पीजन, पीजन का जो जूलॉजिकल नाम होता है कोलम्बा लिविया, ठीक है ना। हाउस स्पैरो जो हमारे यहाँ होता है, क्रो भी इसी में आता है, पीजन, पेंगुइन भी आता है। तो ये तमाम एग्जाम्पल्स आते हैं अंडर द क्लास ऑफ एप्स। क्लियर। लास्ट देखेंगे इसमें हम लोग समझेंगे क्लास मैमल्स के बारे में। मैमल्स यानी हम सब आते हैं, स्पेशली इसमें मैमल्स मतलब ब्रीस्ट, इसमें ब्रीस्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मेमोरी ग्लैंड होगा, स्पेशली यूज फॉर द ब्रीडिंग, मतलब उसको फीडिंग कराते हैं, जो मिल्क फीडिंग कराने में, अपने यंग वंस को करने में ये लोग मदद करती हैं। एंड फाइनली देखेंगे इसमें हेयर होता है, स्वीट ग्लैंड्स पाए जाते हैं, यानी पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, इसमें ऑयल भी होता है। ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेगा स्किन पर पाए जाते हैं, इसी स्किन पर होगा। बॉडी इनकी हेड में, ट्रंक में, नेक में, ये 3 चीज में डिवाइड होती हैं। इसमें पूंछ नहीं होता है, टेल नहीं पाया जाता, ध्यान देना ये मैमल्स में। 4 इसमें लिम्फ होते हैं, यानी 4 पांव होते हैं, एक्सेप्ट, ये ध्यान रखने की बात है। अब सारे कितने हैं, सब अंडे दे रहे हैं, लिखा है कि एक्सेप्ट 2 मैमल्स, कौन कौन से, प्लाटीपस, प्लाटीपस और काइटिना। अब कीडिना या इकाइडिना भी लोग बोलते हैं, तो ये याद करिएगा, प्लेटिपस और इकाइडिना को छोड़ दीजिए, बाकी सारे के सारे क्या देते हैं, ये अंडे देते हैं। बाकी जितने भी आपको देखने को मिलेंगे मैमल्स, वो बेचारे हमारे क्या दे रहे हैं, 2 यंग वंस, यानी 2 हमारे ऐसे हैं एम्फीबियंस हैं, सॉरी 2, हाँ 2 ऐसे मैमल्स हैं, प्लेटिपस एंड इकाइडिना, ये दोनों अंडे अभी भी देते हैं। सोचो मैमल में होने के बावजूद भी, चूंकि मैमल्स की क्वालिटी के बच्चों को जन्म देना, बीबी पेरस है ये, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि 2 ऐसे हैं जो भी पेरस में आ जाते हैं, अभी अंडे दे रहे हैं, है ना। तो बीबी पेरस में, यानी स्पेशली प्लेटे कौन है इसमें, तो प्लेटिपस, और हमारा कौन सा आ जाता है, काइडिना, ये दोनों एग्जाम्पल याद रखिएगा जो अंडे देते हैं। 4 चैम्बर में इसमें हार्ट में बटा होता है ये। इसकी बॉडी वार्म ब्लडेड है, यानी अपने टेम्परेचर को, अपने बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स करती है, बाहर एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से अपने आप को चेंज नहीं करती है, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल में चूहा, रैट, साइंटिफिक जूलॉजिकल नेम रैटस रेटस, ह्यूमन होमो सैपियंस आप जानते होंगे। वहीं पर टाइगर भी है, कल बताया ही था ये सब। एलिफेंट है, कैट है, और वेल है, साथ ही साथ इसमें बैट भी, चमगादड़, ठीक है ना। चलिए, तो इतनी बातें हम लोगों ने दोस्तों इसमें बचा हुआ था। अब ये हमारा कंप्लीट रूप से जो हमारा किंगडम एनिमेलिया है वो समाप्त हो गया, ठीक है। चलिए, अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, आराम से इसको पढ़िएगा, कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, आपके क्वेश्चन का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चैप्टर और बचा है, व्हाई डू वी फॉल इन। इस चैप्टर्स को हम लोग देखेंगे, ये भी काफी छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। इस चैप्टर्स को देखेंगे, फिर ये हमारा 9th का भी जो भी सिलेबस था कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि एक छोटा सा ये लेक्चर हमारा जो रहा है, आपको समझाने में काफी, आपको पढ़ने में भी काफी मदद होगा, हेल्प होगा। यहाँ से आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत करीब आ गया है। एंड परमानेंटली क्लासेस को आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, सेल्फ नोट जरूर प्रिपेयर करते रहिए। कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। बाकी मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
स्क्रीनशॉट लेंगे इसका।